नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे यूज करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे अदरक को लेकर। अक्सर क्या होता है, कभी कभी ना हम ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक ला लेते हैं तो भाई इसको सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अदरक जो है वो ख़राब भी होती है, सड़ती भी है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह से एक डब्बे में डाल देना है अदरक को। देखिए इस तरह से डालना है, एयर टाइट डब्बे में डाल देना है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसी डब्बे में मिट्टी को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो गीली मिट्टी थोड़ा सा अगर डालोगे ना तो ज़्यादा दिन तक आपके जो अदरक है वो अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर आप सूखी मिट्टी भी डाल सकते हो। तो ये हल्का सा गीला है तो ये मिट्टी को देखिए इस तरह से डब्बे में डाल देना है। मिट्टी से क्या होता है, अदरक ना बहुत अच्छा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहता है। फिर आप जब इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे धोकर यूज़ करें तो आप देखोगे कि आपकी जो अदरक है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो मैंने अदरक में पूरे मिट्टी को जो है वो डाल दी हूँ। उसके बाद में इसकी ढक्कन लगाकर आप इन्हें ऐसे भी रख दोगे तो भी आपकी अदरक जो है वो खराब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से छोटी छोटी चम्मच को लेकर। क्या होता है, हमको यूज़ पड़ता है ये छोटी छोटी चम्मच, लेकिन इसको सेव करना या फिर अच्छा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जगह नहीं रहती इसको रखने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये पूरी तलने का जो रहता है ना, झारा बोल सकते हैं, तो वो झारा के अंदर इस तरह से डाल दें, क्योंकि इसमें छेद रहती है। तो ये देखिए इस तरह से अगर आप छेद में पूरे चम्मच को डालोगे और इसको ऐसे लटका कर रखोगे तो आपकी जो चम्मच है वो बहुत अच्छी रहेगी, निकालना भी आसान रहेगा और आपकी जगह भी ज़्यादा लगेगी नहीं। तो बहुत ही आसान तरीका है ये चम्मच रखने का। इस तरह से आप चम्मच रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, अपने जो किचन है ना उसमें एक पेन और कापी ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, हमको पता ही नहीं रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, नोट करके इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं हमेशा ये चीज़ें करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं हमेशा एक पेन और कॉपी अपने जो किचन है ना उसमें रखती हूँ, और जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई या फिर जो भी चीज़ें मुझे मंगवाना है तो उसको मैं लिख कर रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे जो चीज़ें हैं वो जब भी ख़त्म होता है तो मुझे बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि भाई ये चीज़ें मेरी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से तेल के डब्बे को लेकर। ये तेल के डब्बे हम लोग क्या करते हैं, ये तेल खत्म होने के बाद में इसे नॉर्मली फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो डस्टबिन के रूप में कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डब्बा है ना इसको हल्का सा ना, मतलब कि आधे काट लेंगे। काटना कैसे है, आप चाहे तो कैसे भी काट सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, चाकू लेती हूँ, चाकू को गर्म कर लेते हैं गैस में और इन्हें काट ले तो बहुत ही आसानी से ये कट जाती है, मतलब कि ज़्यादा कुछ झंझट नहीं लगता, आसानी से ये कट जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर ली हूँ। उसके बाद में आप ये जो डब्बा है उसको एक डस्टबिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किचन में जो रहता है ना, छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है, आप इसमें क्या करें डालते रहे। देखिए ये आसानी से कट गया है और ये ढक्कन भी है, मतलब कि इसके स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं क्या करती हूँ, किचन में इस तरह से ये जो बॉटल है उसको रखती हूँ, कचरे को डाल दे जाती हूँ, और ये कचरा ख़त्म हो गया तो कोई दूसरे डस्टबिन में डालती हूँ। और इस तरह से मैं अपने घर में छोटी छोटी जुगाड़ जो है वो करते रहती हूँ। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है डब्बों को लेकर। अक्सर ये इस तरह से कलाई के जो डब्बे रहते हैं ना, स्टील के कलाई के जो भी आप डब्बे ये कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये डब्बे में ना अंदर में क्या चीज़ें हैं वो पता नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हैं, ये डब्बे में ना एक टेप जो है वो लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से वाइट टेप रहता है, तो इन्हें लगा ले। और ये कागज़ का है तो ये क्या होता है, मतलब लिखने में भी आसानी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा ये टेप को ना इस तरह से डब्बे में लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें जो ये भी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख कर रखते हैं। तो इससे हमारी बहुत काम आसान हो जाता है, मतलब बहुत सारे डब्बे को ढूंढना नहीं पड़ता भी इसमें क्या है। तो इसमें सेवई है, इसलिए मैंने सेवई के डब्बे में सेवई का नाम लिखती हूँ। देखिए इस तरह से। इसी तरह से आप बाकी के जो डिब्बे हैं उसमें भी छोटा सा टेप लगाकर इस तरह से रख सकते हैं, और ये टेप को निकालना भी बहुत आसान रहता है। तो जब भी आपके जो डब्बे हैं चीज़ें ख़त्म हो रही है तो आप क्या करें, टेप को ईजिली निकाल लें। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय कर सकते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं और बहुत ज़्यादा आपके टाइम बचाने वाला काम है ये। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है तेल के डब्बा को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग तेल के डब्बे ना, ये देखिए सामने का जो रहता है ना उसको हम लोग तोड़ के क्या करते हैं, ये जो ऊपर का पोर्शन रहता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, मतलब इसको निकाल कर। देखिए इस तरह से। तो मैंने निकाल ली हूँ। उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है, इसका आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। इसको अगर उल्टा रखोगे देखिए इस तरह से, तो क्या होगी, आपकी तेल की बहुत ज़्यादा बचत होगी। देखिए इस तरह से रख दे, उसके बाद में तेल निकाले तो आपकी जो तेल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगी नहीं और आपकी तेल जो है वो सेव होगी। तो ये अच्छा तरीका है, ये हमेशा मैं इस्तेमाल करती हूँ। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो आपने देखा कितना आसान है, और इसके ढक्कन लगाकर आप रख दें तो वो बिल्कुल भी तेल आपकी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, ज़्यादा लगेगी नहीं और ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से खड्डे को लेकर। केक के खड्डे हम लोग लाते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो इसको हल्का सा पोंछ ले, उसके बाद में ये देखिए इसको इस तरह से फोल्ड कर ले। इसको आप अपने किचन में रख सकते हैं, मतलब किचन में रखने से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर दी हूँ। उसके बाद में मैं इसे वहाँ रखूँगी जहाँ मेरी मिक्सर रहती है, क्योंकि मिक्सर के नीचे में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो भाई हमारे किचन जो है वो ज़्यादा गंदा दिखता है। तो मैंने क्या करी हूँ, अच्छी तरह से फोल्ड कर ली हूँ। उसके बाद में मिक्सी को हटाकर मैं इसके ऊपर रखूँगी, तो क्या होगी मेरी मिक्सी तो एक तो नीचे का जो पोर्शन है वो गंदा नहीं होगा। दूसरी बात है, देखिए आप देख सकते हैं कितना गंदा है, तो इसको अच्छी तरह से पोंछ ले। उसके बाद में आप ये जो खड्डा है उसको रखें, उसके ऊपर में आप मिक्सी रखोगे तो क्या होगी, आपकी जो जगह है वो गंदा नहीं होगी। आप कभी कभी मतलब कि 1-2 दिन में बदलते रहे या हफ्ते में बदलते रहे तो आप देखोगे कि आपकी जो जगह है वो दिखने में भी अच्छी दिखेगी और गंदा भी नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से मिक्सी को इसके ऊपर में रख दे तो आपकी किचन भी अच्छी दिखेगी और आपकी मिक्सी भी सेफ रहेंगे। इस तरह से आप छोटी सी उपाय कर सकते हैं, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी मिक्सी भी अच्छी दिख रही है और मेरी जगह जो है वो भी गंदा नहीं होगा। इस तरह से आप छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर रात के समय में क्या होता है, हम लोग सामने का जो गैस है उसको तो बंद कर देते हैं, लेकिन नीचे का जो गैस है उसको हम बंद करना भूल जाते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। कभी कभी क्या होता है रात को मतलब कि किचन में कॉकरोच या फिर चूहे जो है वो रहते हैं, तो भाई गैस के जो बटन है उसको वो ओपन भी कर सकते हैं, मतलब ऑन कर सकते हैं, तो क्या होगी हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस है। इसलिए सोने से पहले आप क्या करें, गैस को ना बंद करके सोए, दोनों तरफ से एक बार चेक कर ले, उसके बाद में ही सोए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी आप कोई भी चीज़ें बना रहे तो इन्हें क्या करें, ढक कर बनाएं। इससे क्या होगी, आपकी गैस की सेव होगी, मतलब बहुत ज़्यादा गैस बचेगा। क्योंकि ढक कर बनाने से क्या होता है कि मतलब गैस बहुत कम लगती है, प्रॉपरली चीज़ें जो है वो पकती है। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज़ें बना रहे, सब्जी, चावल, चाय भी आप ढककर बना सकते हैं। जब वो उबाल आ जाए उसके बाद में आप निकाल लें, तो क्या होगी, आपकी गैस की बहुत ज़्यादा बचत होगी, बहुत ज़्यादा गैस लगेगा नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है गैस बचाने का। तो कभी भी कोई भी चीज़ें आप बना रहे हो तो उन्हें ढक कर इस तरह से प्रॉपरली बनाए, तो देखोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी पक भी रही है और आपकी गैस भी बचत हो रही है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। अदरक ये बहुत काम के हैं, तो इन्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। देखिए इस तरह से क्या होता है, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है। तो अगर आप ये अदरक के रस को एक चीज़ मिलाकर पियोगे तो बिल्कुल भी सर्दी जुकाम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इन्हें क्या करना है, अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने क्या कर ली हूँ, अच्छी तरह से कद्दूकस कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसका जो रस है ना, रस बहुत काम का है। ये रस थोड़ा सा पीने में कड़वा लगेगी लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। तो क्या करें, इसकी ना रस को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से रस को निकाल ले। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से रस जो है इसकी निकल जाती है। ये अदरक की आप चाय भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ है। तो इस तरह से रस को निकाल ले। उसके बाद में इसमें डालना है शहद। तो आप 1 टेबलस्पून रस के इसमें 1 टेबलस्पून के करीब शहद डालें और शहद और ये जो रस है अदरक की रस, इसको मिक्स करके क्या करना है, बच्चों को पिलाएं। हाफ चम्मच मतलब आधा चम्मच बच्चों को पिलाना है अगर ज़्यादा सर्दी जुकाम है तो, और बड़ों को है तो बड़ों को क्या करें 1 टेबलस्पून के करीब दे। तो आप देखोगे कि सर्दी जुकाम बिल्कुल मिनटों में गायब हो गई है। तो इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले। देखिए इस तरह से शहद के साथ में, शहद मीठा रहता है और ये कड़वा रहता है, दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। और याद रखिए इन्हें पीने के बाद में पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। तो मेरी जो रस बोल सकते हैं या फिर दवाई बोल सकते हैं, ये तैयार हो गई है। इसको आप छोटे बच्चों को हाफ चम्मच दें और बड़े को 1 चम्मच दें। तो इस तरह से अगर आप दोगे बच्चों को तो उनकी जो सर्दी जुकाम है वो बिल्कुल भी मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं लगेगी उनको ख़त्म होने के लिए। देखिए मैं छोटे बच्चे को दे रही हूँ तो ये हाफ चम्मच दी हूँ
और बड़ों को दे रहे थे 1 चम्मच दें। इस तरह से आप सर्दी जुकाम को जो है वो बहुत ही मिनटों में खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है लाइटर को लेकर। इस तरह से लाइटर कभी कभी क्या होता है जलते जलते ना नहीं मतलब बंद हो जाती है, तो भाई वो इसलिए होती है क्योंकि सीलन रहता है किचन में, नॉर्मली सीलन रहता है, या फिर कभी कभी लाइटर क्या होता है पानी में चला जाता है। तो भाई उसके सीलन को कैसे ख़त्म करें, तो जब भी आप गैस को बंद कर रहे हैं उसके बाद में क्या करें, लाइटर को इस तरह से साइड में रख दें। उससे क्या होगी लाइटर में गर्माहट आएगी और इसकी जो सीलन है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी और आपकी लाइटर जो है वो चालू हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली कभी कभी होता है लाइटर जो है वो गीला हो जाती है और चलता नहीं है, तो आप ये उपाय करने के बाद में आपकी जो लाइटर है वो बिल्कुल चलने लगेगी। इस तरह से आप छोटे छोटे जुगाड़ करके आप अपने ना सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं और चीज़ों को भी आप सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।